बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत अब्दुल कादर जिलानी की बायोग्राफ़ी, उनकी हिस्ट्री, उनकी वलादत और उनके सिलसिले के बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। हज़रत शेख सैयदना अब्दुल कादर जिलानी, जिनको गौसे आज़म के नाम से भी जाना जाता है। आप सुन्नी अमली तरीके के नहायत अहम सूफ़ी शेख और सिलसिलाए कादरिया के बानी हैं। अगर हम हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी की वलादत की बात करें तो आपकी पैदाइश यकम रमज़ान 470 हिजरी बामुताबिक 17 मार्च 1078 ईस्वी में ईरान के सूबे करमशाह के मगरबी शहर गेलान में हुई, जिसको कलान भी कहा जाता है, और इसलिए आपका एक और नाम शेख अब्दुल कादर केलानी से भी माखज़ है। नाज़रीन, अगर हम शेख अब्दुल कादर जिलानी के सिलसिले के बारे में बात करें तो शेख अब्दुल कादर जिलानी का तल्लुक़ हज़रत जुनैद बगदादी के रूहानी सिलसिले से मिलता है। तो नाज़रीन, अगर जिन नाज़रीन को हज़रत जुनैद बगदादी के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा तारुफ़ उनके बारे में कह देता हूँ। हाफ़िज़ अबुल नईम कहते हैं कि जुनैद उन लोगों में शामिल है जिन्होंने शरई इल्म को मजबूत बनाया। इब्न तैमिया कहते हैं कि जुनैद बगदादी कुतुब सुन्नत के शदाई थे, आप अहले मार्फत में से हैं। हाफ़िज़ ज़हबी का अगर फरमान सुने तो वो कहते हैं कि जुनैद बगदादी अपने ज़माने के शेख आरफीन और सूफिया के लिए नमूना थे, अपने वक़्त के नामवर वली भी थे। अल्लाह ताला की आप पर बहुत रहमतें नाज़िल हुई थी। तो अब आप यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब्दुल कादर जिलानी को हज़रत जुनैद बगदादी के रूहानी सिलसिले से मिलता है। शेख अब्दुल कादर जिलानी की खिदमत अफ़कार की वजह से शेख अब्दुल कादर जिलानी को मुस्लिम दुनिया का गौसे आज़म दस्तगी का खिताब भी दिया गया है। अब बात करते हैं हम शेख अब्दुल कादर जिलानी के अलक़ाबात के बारे में। तो मेरे ख्याल में नाज़रीन कुछ नाम तो आपने गौसे आज़म के सुने होंगे, अब्दुल कादर जिलानी के सुने होंगे। आज हम उनके बहुत से अलक़ाबात आपको बताएंगे जो नाज़रीन को नहीं पता होंगे। तो शेख अब्दुल कादर जिलानी को पहला नाम गौसे आज़म से भी जाना जाता है। पीराने पीर, दस्तगीर, मुहियुद्दीन, शेखुल शियूख, सुल्तानुल औलिया, सरदार औलिया, कुतुब सुहानी, कंदील लामकानी, मीर मुहियुद्दीन, अमामुल औलिया, अल सैयद अल सन्नद, कुतुब ओहद, शेखुल इस्लाम, ज़ईमुल उलमा, सुल्तानुल औलिया, कुतुब बगदाद, बाज़ अशहेब, अबू साले, हसनी अबान, हुसैनी अमान, हम्बली मज़हबन। इन अलक़ाबात से शेख अब्दुल कादर जिलानी को भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इल्मी खिदमात के बारे में तो शेख अब्दुल कादर जिलानी ने तालिबीन के हक़ के लिए बहुत सी किताबें तहरीर की। इनकी मशहूर किताब का नाम बुनियतुल तालिबीन, अल फ़ताहुर रब्बानी, अल फैज़ुर रहमानी, मलगूज़ात, फ़तूहुल गैब, जिलान खातर, विरदुल शेख अब्दुल कादर जिलानी, ये इनकी बहुत सी अहम किताबें हैं। और रिसालतुल गौसिया भी इनकी अहम किताबों में शामिल है। इनको ज़रूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सी इल्मी खिदमात और इस्लाम के बारे में बहुत सी चीज़ों को आपको पता चलेगा। अब हम नाज़रीन इनके वसाल के बारे में बात करते हैं। शेख अब्दुल कादर जिलानी का इंतकाल 1166 ईस्वी को हफ्ते की शब 18 रबी अव्वल 561 हिजरी को 89 साल की उम्र में हुआ, और आपकी तदफीन आपके मदरसे के आता में हुई।